बायोलॉजी, लेट्स रिकैपिचुलेट द ब्लड ग्रुप्स। नॉर्मली जो ब्लड ग्रुप्स हम डिटरमाइन करते हैं वो एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। और अब देखते हैं कि ये कैसे, क्या ग्रुप्स है, कैसे ये डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। सो जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो डिटरमाइन करता है जीन्स के अकॉर्डिंग, जिससे हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। और ये जो टॉपिक है, ये इनहेरिटेंस जो 12th क्लास का टॉपिक है उसमें हम इसको पता करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी होती है। सपोज वन ऑफ द पेरेंट इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए, अनदर पेरेंट इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, तो एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, श्योरिटी नहीं होती है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो जीनोटाइप हम यहाँ पर कुछ रखकर इस तरह से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ये टॉपिक तो मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो ए भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। यहाँ का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी हो सकता है, और ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए बी भी हो सकता है। और एक और भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ये ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कई सारी होती हैं, जिसको कि किसी और टॉपिक में हम जो 12th क्लास का इनहेरिटेंस चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर बस जो मेरा इंटेंशन है आपको बताने के लिए वो ये है कि जो ब्लड ग्रुप है वो जीन्स से डिटरमाइन होता है, जिसको हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ब्लड ग्रुप्स, जब भी हमें रिपोर्ट मिलती है ब्लड ग्रुप्स की, एवरीवन नोज द ब्लड ग्रुप, उसमें हमें जो रिपोर्ट मिलती है वो दो सिस्टम्स से मिलती है। एक सिस्टम एबीओ सिस्टम होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें 4 ब्लड ग्रुप इस तरह के अल्फाबेट्स मिलते हैं, और एक हमारे पास आरएच होता है जिसमें हमें पॉजिटिव या नेगेटिव मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ब्लड ग्रुप है, एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब ये जो चारों ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आरएच ग्रुपिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो सकता है या ए नेगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है या बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी नेगेटिव भी हो सकता है, ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, ओ नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। इसका मतलब कि दो सिस्टम्स है, देयर आर मैनी सिस्टम्स, मोर देन 30 सिस्टम्स है यहाँ पर, जो वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन करवाते हैं। लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप, आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे वर्ल्ड में, वहां पर अगर आपका ब्लड ग्रुप एबीओ और आरएच सिस्टम से वेरीफाइड है तो आपका एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप होता है। इसी रीजन से ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम्स है, एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये। So according to the ABO system, there are 4 main groups. कौन कौन से मेन ग्रुप्स हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। यहाँ पर जो एंटीजेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे ब्लड ग्रुप्स को नेम्स दिया गया है। कि एंटीजेंस जो होते हैं ये आरबीसीज पर होते हैं। आरबीसी इज अ रेड ब्लड कॉर्पसल, जो एक ब्लड का हमारा पार्ट है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसी के आउटर सरफेस पे तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर ए बी प्रेजेंट है एंटी तो ये बी होगा, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी होगा, और कोई भी एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा। ऐसी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ब्लड प्लाज्मा में होती है, जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। क्योंकि दोनों एंटीजेंस है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और कोई एंटीजेंस नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज होंगे। अब जो आरबीसी है इसके सरफेस पे अगर मैं कहूँ एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, और नीदर ऑफ दैट, और एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, बोथ द एंटीबॉडीज, तो ये स्ट्रक्चर्स है क्या जो कि ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, इसको हमें इसमें पढ़ना है। सो इसको अगर हम डिटेल में लें तो जो ऑस्ट्रियन इम्यूनोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रियन अमेरिकन बॉटनिस्ट या बायोलॉजिस्ट हम कह लें, कार्ल लैंडस्टाइनर, इन्होंने 1901 में नोट किया कि जो ब्लड है अगर उसे करेक्टली मैच करना है तो उसमें कई बार
जो अगर करेक्टली मैच नहीं होता है तो उसमें कई बार एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होते हैं। व्हाट इज द एग्लूटिनेशन रिएक्शंस? इसमें क्लम्पिंग ऑफ द क्लम्पिंग का मतलब होता है जो आरबीसीज होती है वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। और क्या होता है, अगर आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और अगर ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाता है एंड द पर्सन डाइज। सो पर्सन जो है उसकी डेथ की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है अगर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाती है। तो सबसे पहले जो इसको नोट किया था वो कार्ल लैंडस्टाइनर ने किया था 1901 में, और उन्होंने यही किया था कि कई बार बिना करेक्ट, अगर बिना मैच किए हुए ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में दिया जाता है, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस हो जाते हैं। आरबीसी जो होती है वो एग्लूटिनेट करती हैं सीरम में प्रेजेंट हुए एंटीबॉडीज से। ये बाद में उनको ये चीज पता लगी कि आरबीसी ऑफ सम ऑफ द इंडिविजुअल्स दे आर एग्लूटिनेटेड का मतलब होता है क्लम्प कर जाते हैं बाय द सीरम फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल। सीरम का मतलब यहाँ पर है कि प्लाज्मा में जो कुछ है, प्लाज्मा में जैसे अभी मैंने बताया एंटीबॉडीज होता है प्लाज्मा में, तो उसके उसमें कुछ प्रेजेंट होता है, क्योंकि बहुत अर्ली ये इसका इन्होंने इन्वेंशन किया था ब्लड ग्रुप्स का। तो उस टाइम पे ही उन्होंने बता दिया था कि समथिंग इज प्रेजेंट इन द सीरम, ब्लड प्लाज्मा में कुछ प्रेजेंट है जिसकी वजह से आरबीसी का एग्लूटिनेशन होता है। तब उन्होंने ब्लड पैटर्न को यहाँ पे नोटिस किया और एबीओ सिस्टम को इन्होंने इन्वेंट किया। सो अकॉर्डिंग टू हिम जो एबीओ सिस्टम था उसमें इन्होंने नोटिस किया कि जो आरबीसीज होता है वो कुछ इसमें आउटर सरफेस पे यहाँ पर इसमें एंटीजेंस लगे होते हैं। अभी एंटीजेंस और एंटीबॉडीज में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। और जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो लेडस्टाइनर थे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जो रिएक्शन होता है आरबीसी और सीरम का, इट इज रिलेटेड विद द एंटीजन ऑफ द आरबीसी एंड एंटीबॉडी ऑफ द सीरम। उन्होंने कहा कि सपोज दैट विल बी गिवन अ पर्सन ए, अगर हमने बिना मैच किए हुए दो पर्सन से, एक पर्सन ए है और पर्सन बी है, अगर हमने दो पर्सन को यहाँ पे किया तो पॉसिबिलिटी होती है कि ब्लड की यहाँ पे क्लॉटिंग हो सकती है, एग्लूटिनेशन आरबीसी का हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर टाइप का, जो ए का जो एक कोई ब्लड ग्रुप होगा, बी का कोई दूसरा ब्लड ग्रुप होगा, तो इसमें कुछ ऐसा था दोनों ब्लड ग्रुप्स में, ऑल्दो इट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, बट कुछ तो इसमें ऐसा डिफरेंस था कि अगर इसका ब्लड ग्रुप इसको दिया गया या इसका ब्लड ग्रुप इसको दिया गया या फिर इसका ब्लड ग्रुप इसको दिया गया, तो इसमें क्लम्पिंग नहीं हुई और इसमें क्लम्पिंग हो गई। तो कुछ तो ऐसा था कि जिसकी वजह से यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो रहा था, राइट। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लड ग्रुप्स है उसमें दो एंटीजेंस है। एंटीजेंस क्या है, प्रोटीन्स होते हैं जो सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, और उसके करस्पॉन्डेंटली उसके जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। तो अगर यहाँ पर एंटीजन ए है तो जरूरी नहीं है कि उसका बॉडी का जो एंटीबॉडी होगा वो भी एंटीबॉडी ए होगा। तो यहाँ पर जो नेम्स डाले गए हैं जो ग्रुप्स के, वो डाले गए हैं as per the presence of the antigens which were present on the RBC। अगर किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या पड़ा, एंटीजन ए के नाम पर ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी पड़ा। ऐसी बाद में, ये तो लेडस्टाइनर ने तो इसको इन्वेंट किया था ए और बी ब्लड ग्रुप को। लेटर उन्होंने देखा कि दोनों एंटीजन एक ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होते हैं, कोई और एंटीजन होता है जो कि डोमिनेट नहीं कर पाता है, और विदाउट दिस एंटीजन ए एंड बी दोनों की एब्सेंस पर उन्होंने जो थर्ड ब्लड ग्रुप को इन्वेंट किया, वो एक्चुअली जो पहले इसमें कई जगह ये भी कहा गया है कि इसको जीरो कहा जाता था। जैसे अभी हम एबो कर देते हैं इस ब्लड ग्रुप को, एबीओ को एबो ब्लड ग्रुप है हम कह सकते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। ये ए और बी तो एंटीजेंस की प्रेजेंस पे था, तो ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी, अब दोनों एंटीजेंस जिस ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट नहीं थे उसको हमने जीरो किया था, बट दैट विल बी रेड एज अ ओ। तो तीसरा ब्लड ग्रुप इन्वेंट हुआ जो कि जिसमें ना एंटीजन ए था ना एंटीजन बी था, तो उसका जो
नेम पढ़ा, वो ब्लड ग्रुप ओ पढ़ा, जर्मन वर्ड पर जिसका की मतलब होता है और जैसे जिसका मतलब होता है विदाउट दैट, राइट। फिर उसके बाद फोर्थ जो ब्लड ग्रुप आया वो ए बी आया, जो कि थोड़े दिन बाद इन्वेंट हुआ, जिसमें दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट थे। तो एंटीजन्स जैसे अभी बता रहे थे आरबीसी की आउटर सरफेस पे होता है। ये वाला जो ब्लड ग्रुप है, ये जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप ए है, इसमें ये एंटीजन ए है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए एंड बी है, जिसमें कि एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, दोनों एंटीजन है। ये ब्लड ग्रुप बी है, यहाँ पर एंटीजन बी है। और ये ब्लड ग्रुप ओ है, ये एंटीजन ओ, यहाँ पर भी एक एंटीजन प्रेजेंट है, बट इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंस है बेसिकली वो एंटीजन ए और एंटीजन बी की है। और ये इंडिविजुअल आरबीसीज पर भी होते हैं, किसी में एंटीजन ए होता है, किसी में एंटीजन बी होता है, किसी में एंटीजन ए बी होता है, किसी में एंटीजन ओ होता है। तो अकॉर्डिंगली द 4 ब्लड ग्रुप्स आर देयर एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप। फिर 1910 में जैसे जो लैंडस्टाइनर की जो रिसर्च थी वो 1901 में थी, कुछ साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जो एंटीजन्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं और ये डोमिनेट करते हैं एंटीजन ओ को, राइट। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि जो 4 ब्लड ग्रुप जो डिटरमाइन हो रहे थे, ए बी एंड ओ, ये कैसे, इनिशियली बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रही थी साइंटिस्ट को, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लैंडस्टाइनर या अलग जो साइंटिस्ट थे, उनके जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था या उन्होंने जो प्रूव किया था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो लेटर जो 1924 में ब्रेस्टन ने 3 एलिली मॉडल बनाया। 3 एलिलीज का क्या मतलब होता है, नॉर्मल जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर लोकस होता है, जिसमें हर जो करेक्टर होता है वो 2 एलीज, इसको एलिलीज भी कहते हैं, एलीज भी कहते हैं, 2 एलीज यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बर्नस्टेन ने प्रूव कर दिया कि जो ब्लड ग्रुप को हम लोग बताते हैं कि देर आर 4 ब्लड ग्रुप्स, इट हैज 3 एलीज। तो ये मल्टीपल एलिज्म है, 2 एलिज के नॉर्मल होता है, ये क्या कंसेप्ट है, मल्टीपल एलिज्म है। इसमें कौन कौन से एलिलीज होते हैं, आई से डिनोट करते हैं, आई ए आई बी एंड आई जीरो, इसको हम स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं कई बार। तो इसके जब रिसर्च में हमें मिली बर्नस्टेन के, तो ये प्रॉपरली प्रूफ हो गया कि जो एबीओ सिस्टम है उसमें जो इनकोडेड लोकस है उसमें 3 एलिज है। एंड अकॉर्डिंग टू दीज एलिज, वो जो एलिज जो होते हैं पेरेंट्स से हम लोग ऑफस्प्रिंग में आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आई ए एल ए है, आई बी एल बी है और आई जीरो एल ओ है। और उसके अकॉर्डिंग 6 जीनोटाइप्स पॉसिबल है और 4 टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल है। फिनोटिपिकली 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स क्या है, ए बी एंड ओ। और जीनोटाइप्स उसके कौन कौन से हो जाएंगे, जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें आई ए, ये हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस करके हम लोग इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया और ये इस पर जो एक्सेप्ट भी हो गया बाय एवरीवन एबीओ ब्लड ग्रुप, कि दीज आर द एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसमें कि एंटीजेंस जो कि डिफरेंट पर्सन्स में एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। अब एंटीजेंस और एंटीबॉडीज होते क्या है, नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप को दिखाऊं तो हमारा जो कलर ऑफ द ब्लड है वो रेड कलर होता है। फिर भी जब हम इसे सेपरेट करते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे कर्सर ये दिखाई दे रहा है, पॉइंटर जहाँ पर है, ये प्लाज्मा का पोर्शन है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं। और नीचे का पोर्शन जो है ये ब्लड सेल्स का है और कलर ऑफ द ब्लड जो है वो रेड है। वैसे भी मैंने एक प्रेजेंटेशन अपना बनाया हुआ है ब्लड ब्लड पर, उसमें ये एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ द जो ब्लड होता है, टोटल वॉल्यूम जो ब्लड होता है उसमें 55% जो होता है वो प्लाज्मा का होता है, 45% जो होता है वो आरबीसी का होता है और लेस देन 1% जो होता है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है। तो मैक्सिमम अगर हम वॉल्यूम यहाँ पे आरबीसी का दिखा रहे हैं तो ये जो आरबीसी है इसी के ऊपर कौन से होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। अच्छा, एंटीजेंस क्या होते हैं, दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। एंटीबॉडीज भी क्या है, दे आर ऑल्सो प्रोटीनिशियस इन नेचर। तो यहाँ मेंशन मैंने कर दिया था कि एंटीजेंस भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो आरबीसी के सरफेस पे, और एंटीबॉडीज भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड है। अब दोनों प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप देखोगे अगर
प्रेजेंटेशन का लिंक मैंने एंड में दिया हुआ है प्रोटीन को, अगर आपने डिटेल में लेना हो तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की तरह वर्क करते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह भी वर्क करते हैं। प्रोटीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें यहाँ पर इस तरह से वर्क करते हैं। तो एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि ओ एंटीजन, ए एंटीजन या बी एंटीजन होता है। आप एंटीजन्स को अगर डिटेल स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, बट देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द 3 एंटीजन्स, और ये एंटीजन इससे डिफरेंट होता है जो कि डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप, राइट। ये दोनों एंटीजन तो ए बी, सिर्फ एक एंटीजन तो ए, ये भी एंटीजन तो बी, कोई एंटीजन नहीं तो ओ। इसी तरह से प्लाज्मा में ये दो लाइट और दो हैवी चेन्स होती हैं, इस तरह का ये एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज आपको थोड़ा सा मैंने ब्लड में भी कवर किया हुआ था। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, उसमें जो एक तरह का जो डब्ल्यूबीसी है वो लिम्फोसाइट्स है, राइट। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और यही इम्यूनोग्लोबिन भी कहलाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, आप अगर ये स्ट्रक्चर देखोगे, डिटेल स्ट्रक्चर 12th क्लास में भी है, ये एंटीबॉडीज होते हैं जिसका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ होता है, एंटीजेंस के। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखा भी रखा है कि ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए है और ये एंटीबॉडी बी है, और ये एंटीजन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, राइट। तो यहाँ पर अगर ये प्लाज्मा के साथ आरबीसी बाइंड कर जाता है, अगर गलत हमने इसका ब्लड ग्रुप किसी को ट्रांसफ्यूज कर दिया, दे दिया ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, तो क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन इज पॉसिबल, राइट। तो दोनों के दोनों ब्लड का पार्ट है। अब जो एंटीजेंस और एंटीबॉडी है, इसको देखते हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट है। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का ये फ्लूइड मोज़ेक जो स्ट्रक्चर है वहां पर, उसमें अगर आप देखो तो ये जो पोर्शन है ये ग्लाइकोप्रोटीन का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ग्लाइकोलिपिड का पोर्शन है। तो ये जो है ग्लाइकोलिपिड है और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये सरफेस जो होता है, ये सरफेस पर ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने दूसरे डायग्राम से आपको यहाँ पे शो कर दिया है। ये ग्लाइको का मतलब है ऑलिगो दैट इज ग्लिसराइड है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये दो मॉलिक्यूल्स लिपिड की बाय लेयर है यहाँ पर, और इसके साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज के साथ लिपिड, एज वेल एज द ग्लूकोज के साथ प्रोटीन्स यहाँ पर अटैच्ड है, और ये यहाँ पे आरबीसी के एंटीजेंस है, राइट। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लिया हुआ है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन और लिपिड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एंटीजेंस जो होते हैं वो स्पेसिफिक साइट पर होते हैं किसी भी आरबीसी पर। अब आरबीसी का स्ट्रक्चर नॉर्मली तो हम लोग आरबीसी को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन अगर आरबीसी को हम प्रॉपर स्ट्रक्चर देखें तो एक बाई कॉन्केव इन शेप होता है, और इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर ये वाले जो प्रोटीन्स है, इसको अगर मैं इस तरह से भी ड्रॉ करके दिखा दूं तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इसीलिए मैंने इस तरह से आपको शो किया है कि बाइलिपिड मेम्ब्रेन और ये प्रोटीन के यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, उसमें ये बीच में ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट फॉर्म द आरबीसी मेम्ब्रेन, और ये जो है इम्यून सिस्टम के साथ इंटरैक्ट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं डब्ल्यूबीसी के, उसके साथ ही इंटरैक्ट करते हैं। इसके और भी बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं, एज अ ट्रांसपोर्टर का काम होता है, इसका बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन। सो अगर ब्लड ग्रुप्स को हम ऑफिशियली डिफाइन करें विद रेफरेंस टू द जीन्स, तो इसको एक और डेफिनेशन यहाँ पर आती है कि ब्लड ग्रुप्स जो होता है वो सिस्टम ऑफ वन और मोर एंटीजन्स गवर्न्ड बाय अ सिंगल जीन। ये जितने भी एंटीजन्स है, वन और मोर एंटीजन क्यों लिखा, कि एक एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी है, दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी है। तो यहाँ पर वो एक जीन उसे गवर्न करता है, जैसे कि अभी बता दिया था कि उसमें बाद में जब इन्वेंशन हुआ कि किस तरह से वो इनहेरिट होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स और टू और मोर क्लोजली लिंक्ड होमोलोगस जीन्स जो होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, जो ब्लड ग्रुप्स को होते हैं जब वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में
पास आउट होता है। तो जेनेटिकली ये डिफरेंट होता है और एक ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो दूसरे ब्लड ग्रुप सिस्टम से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है, जिसमें कि ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ये एंटीजेंस जो है यहाँ पर अटैच्ड होते हैं। और अगर ये एंटीजन ए है अगर, तो एंटीजन बी नहीं होगा अगर ब्लड ग्रुप ए है, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ये एंटीजन और ये एंटीजन नहीं होंगे। ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये नहीं होगा, ये और ये होंगे। ब्लड ग्रुप ओ है तो तीनों एंटीजन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन। सो एंटीजन जैसे बताया कि आरबीसी के सरफेस पे लगे होते हैं यहाँ पर, और ये करस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को। ये करस्पॉन्ड और करते हैं जो प्लाज्मा होता है, क्योंकि अगर आप ब्लड ग्रुप देखो तो ब्लड ग्रुप जो होता है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में जो होते हैं ये आरबीसी जो होते हैं ये और डब्ल्यूबीसी वगैरह यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका और इसका इंटरेक्शन होता है। इसकी सरफेस पे अगर ये आरबीसी है, सपोज दिस इज द आरबीसी, अगर आरबीसी को मैंने ऐसे बनाया तो इसकी सरफेस पे जो एंटीजन है और ये किस में फ्लोट कर रहे हैं, किस में मूव कर रहे हैं, ये प्लाज्मा में कर रहे हैं। और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, दैट विल बी द एंटीबॉडी जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका तो इंटरेक्शन दोनों का होता ही रहेगा। तो ये जो इंटरेक्शन होता है ये साइट पर ये अनदर ब्लड ग्रुप या एक ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। अब जो ये रिएक्शन होता है, अगर यहाँ पर एंटीजन ए है तो यहाँ पर एंटीबॉडी बी होगा, अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी। अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए भी हो जाएगा तो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी, क्योंकि जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्लम्पिंग हो जाएगी। इसीलिए जो एंटीजन्स आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें एग्लूटिनोजेन भी कहा जाता है। सबको नहीं कहते, सब एंटीजन्स को एग्लूटिनोजेंस नहीं कहते। जो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो एबीओ ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, उसको एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है। एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती है, ये भी मैंने जैसे बताया 12th क्लास में जब बायोटेक्नोलॉजी में हमारा ये इसका पूरा डिटेल है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा ले रहे हैं। प्लाज्मा में रहती है ये इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स जो होती है इम्यूनिटी प्रोवाइड यहाँ पे करती है। आईजी जी है इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन डी, जैसे आईजीडी, आईजीजी, आईजीई, आईजीए एंड इम्यूनोग्लोबिन एम। These are the 5 types of the antibodies जो यहाँ पर एंटीजेंस के साथ, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ से ओ, ए बी, बी एंड ए से डिटरमाइन करा है। तो ब्लड ग्रुप ओ है तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है। ये आईजीएम एंड आईजीएम टाइप ऑफ द एंटीबॉडी है, ये ए और बी यहाँ पर बॉडी बना रही है। इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ये जो ब्लड ग्रुप बी है इसके पास एंटीबॉडी ए है, और ये इसका जो नेचर ऑफ एंटीबॉडी है वो आईजीएम है। और जो ब्लड ग्रुप ए है इसके पास एंटीबॉडी बी है, जो नेचर है वो भी आईजीएम है। तो एंटीबॉडीज आर द पार्ट ऑफ सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबुलिन। 3 तरह के यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, इसमें फाइब्रिनोजेन तो ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है, दूसरा ग्लोब्यूलिन होता है, तीसरा एल्ब्यूमिन होता है। तो ये ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन्स है ये क्लासिफाई होते हैं मॉलिक्यूलर साइज और वेट से, और सेवरल बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, इसमें हैवी एंड लाइट चेन्स होती है और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है। तो मोस्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप्स एंटीबॉडीज जो होती है वो आईजीजी होती है या आईजीएम होती है, बट कभी कभी आईजीए भी होती है, बट यहाँ पर जैसे आपको शो किया हुआ है दे आर ऑफ आईजीएम टाइप। एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 ब्लड ग्रुप्स है, ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ओ को हमने क्या बोला है, यूनिवर्सल डोनर कहा है, और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा है। ये जो दोनों वर्ड्स लिए गए हैं, जब भी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होता है या ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मेडिसिन होता है, ऑर्गन्स होता है, तो ब्लड को डिटरमाइन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्लूटिनेशन के पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि अगर एक टाइप ऑफ एंटीजेंस है और एंटी सीरम अगर यहाँ पर कोई दूसरे टाइप का मिल जाता है तो ब्लड के आरबीसी में क्लम्पिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एंटीबॉडीज और ये एंटीजेंस है। और आप देखो यहाँ पर ये सारे के सारी जो एंटीजेंस है ये जुड़ गए का मतलब हो जाएगा एग्लूटिनेशन हो जाता है। तो जब इमरजेंसी होती है उस टाइम पर जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, सर्जन्स होते हैं,
वो ये डिटरमाइन कर लेते हैं, जबकि टाइम नहीं होता कि हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करें कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। वैसे तो सब लोग कैरी करते हैं आजकल ब्लड ग्रुप, हमारे पासपोर्ट्स पर, हमारे लाइसेंस पे, हर जगह ब्लड ग्रुप्स होते हैं, बट फिर भी ब्लड ग्रुप की प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। लेकिन यूनिवर्सली ये ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो एग्लूटिनेशन के चांसेस इसमें नहीं होते ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन। और ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडीज एब्सेंट है, दोनों एंटीजन्स है। तो कोई भी, क्योंकि किसमें होता है, एक एंटीजन और दूसरे एंटीबॉडी में एग्लूटिनेशन होता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें तो एंटीबॉडी नहीं है दोनों, तो कोई भी ब्लड ग्रुप अगर दिया जाए तो ये सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ए बी कैन एक्सेप्ट ऑल द ब्लड फ्रॉम ऑल द ब्लड ग्रुप्स। ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से तो ले ही सकता है, और ओ से भी ले सकता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। मतलब यूनिवर्सल डोनर का क्या मतलब है, वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को दे भी सकता है। तो दिस इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यहाँ पर और एक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है एग्लूटिनेशन को, कि कैसे एग्लूटिनेशन होता है यहाँ पे। तो एबीए ब्लड ग्रुप हैज अ हार्मफुल इफेक्ट और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, और ऑर्गन डैमेज हो जाता है। इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ब्लड ग्रुप हमारा ए है तो इसको एंटीजन ए की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप ए है, और हमारे ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी होगा, राइट। तो ये तो हमारा करेक्ट ब्लड ग्रुप होता है। तो सपोज हमारा ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है, और बाय चांस बी ब्लड ग्रुप हमारे को ट्रांसफ्यूज दे दिया गया, तो इसमें जो एंटीबॉडी हमारा होगी, जो एंटीजन होगा वो बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। तो इसका जो एंटीजन है, इसकी जो एंटीबॉडी है, इसके साथ इसकी क्लम्पिंग हो जाएगी। दिस वी हैव शोन द क्लम्पिंग, ये क्लम्पिंग दिखाया गया है, एंड एग्लूटिनेशन के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर यहाँ पर जो मेंशन किया गया है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी क्या मेंशन करी गई है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, और अगर गलती से उसे एग्लूटिनेट अगर हो जाएगा, कब होगा, अगर उसके बॉडी में एंटीबॉडी ए हो जाती। तो एंटीबॉडी ए कब आएगी उसके बॉडी में, जब उसको ब्लड ग्रुप बी मिलेगा, तो ये एग्लूटिनेशन हो जाएगा, नहीं तो ये नॉर्मल रहेगा। ऐसे बी में क्या होगा, वैसे नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर गलती से बी वाले को ए का ब्लड मिल गया तो यहाँ पर क्लम्पिंग हो जाएगी, क्योंकि ब्लड ग्रुप एंटीजन भी बी हो जाएगा और एंटीबॉडी भी बी हो जाएगी। यहाँ पर यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, एग्लूटिनेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों एंटीबॉडीज एब्सेंट है। यहाँ पे दोनों एंटीजन एब्सेंट है, लेकिन फिर भी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो कोई भी अगर ब्लड ग्रुप इसको दिया जाएगा तो उसका एंटीजन इसमें आ जाएगा, और दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो एग्लूटिनेशन के इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। प्रॉपर टेस्टिंग के साथ ही ट्रांसप्लांटेशन के साथ ट्रांसफ्यूजन होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगा ब्लड ग्रुप ए का, अगर डोनर जो है वो ब्लड ग्रुप ए वाला ही है, क्योंकि इसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, और एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी के साथ यहाँ पर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगा। अगर बाई चांस किसी को एंटीबॉडी ए को एंटीबॉडी बी के साथ हमें ब्लड दे देते हैं, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी ए आ जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप इसके पास है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए है और इसका भी क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। इसका ब्लड ग्रुप ए है तभी तो एंटीबॉडी बी है इसकी, और अगर इसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा तभी इसकी एंटीबॉडी ए हो जाएगी। और इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन भी ए है यहाँ पर। तो ये जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर ए एंटीजन है और इसकी यहाँ पर ए एंटीबॉडी हो जाएगी। देन द क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस, एंड दैट कैन बी वेरी रिस्की फॉर अ पर्सन हु हैज टेकन द ब्लड। दूसरा सिस्टम जो है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने का, वो आरएस सिस्टम कहलाता है। सबसे पहले इन्वेंट हुआ था रिसस मंकी, अगर आप पहचानते हो, रेड वाला जो मंकी होता है इसका नाम रिसस मंकी होता है। ये जो एंटीजन है, ये भी एक एंटीजन है जो कि सरफेस ऑफ आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। अगर ये प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव साइन मिलता है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है तो नेगेटिव साइन मिलता है। ये डी एंटीजन होता है। इसका जो नेचर होता है वो ए एंटीजन या ए बी एंटीजन, ए एंटीजन या बी एंटीजन से डिफरेंट होता है। एंटीजन जैसे प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीन किस चीज की चेन है, अमीनो एसिड्स की। तो जो डी एंटीजन है अप्रोक्सीमेट 400 अमीनो एसिड का एक चेन है, जो कि डिफरेंट वे में, मतलब जो उसका
नेचर है वो बिल्कुल फर्क है, और ये डिटरमाइन करता है आरएस सिस्टम में डी एंटीजन के अकॉर्डिंग ये हमें मिलता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन हम लोग करवाते हैं किसी पैथोलॉजिकल लैब में, तो दूसरा जो हमें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है वो आरएस सिस्टम है, और इससे पता लगता है कि हम आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। तो जो ब्लड ग्रुप्स है वो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव भी हो सकता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव भी हो सकता है। ये भी सरफेस ऑफ आरबीसी पर होता है। डी क्या होता है? डी स्टैंड फॉर द डी एंटीजन। रिसस आरएस सिस्टम रिसस मंकी पर एक स्पेशल फैक्टर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1940 में, और उसके बाद से इसका जो नेम है वो आरएच सिस्टम। लिपिड जो है वो कैसे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पर? अगर आप ये मेम्ब्रेन पर देखो, लिपिड जो लिपिड बाई लेयर्स होती हैं वो एक साइड पर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये दोनों साइड पर, ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पे शो किया हुआ है ये यहाँ पर दोनों साइड पर ये क्लियर आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर होता है। तो आरएच फैक्टर भी इनहेरिटेबल है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप में भी हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होता है थ्रू द जीन्स, और ये भी इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। डी एंटीजन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 एंटीजन होते हैं ये वाले, लेकिन जो डी एंटीजन है ये ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। जैसे अभी आपको बताया, अगर ओ नेगेटिव है तो ये एंटीजन एब्सेंट है, ओ ए नेगेटिव है तो ये एंटीजन एब्सेंट है, डी एंटीजन बी में इसमें भी एब्सेंट है इसमें भी एब्सेंट है, और अगर ओ पॉजिटिव है तो आरबीसी के साथ ये आरएच जो है ये डी एंटीजन प्रेजेंट है। तो हमें जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो ओ पॉजिटिव मिलेगा, ए पॉजिटिव मिलेगा, बी पॉजिटिव मिलेगा, ए बी पॉजिटिव मिलेगा, और अगर ये एंटीजन एब्सेंट है तो हमको जो साइन मिलेगा वो ये मिलेगा। तो नॉर्मल जो हमें ब्लड रिपोर्ट मिलती है, आप ब्लड रिपोर्ट अपनी चेक कर लेना, एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग सपोज हमें बी अल्फाबेट मिला और आरएचडी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें प्लस मिला, तो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी प्लस, और अगर ये हमारा ए होता और यहाँ पे होता तो हमारा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव हो जाता, right? So this is type of the blood group we will get it, and they both the systems are universally accepted systems. वही यहाँ पर इसको दिखाया गया है। अब जो वैसे ये नेगेटिव जो साइन हमें मिलता है या डी जो एंटीजन होता है इसमें ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, राइट? लेकिन जैसे आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच पॉजिटिव पे दे दिया, आरएच किसी भी पॉजिटिव का मतलब हो जाता है, बट यहाँ जो प्रॉब्लम्स आती है वो एक मदर को जब वो अपने चाइल्ड को बर्थ देती है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो दो यहाँ पर हम केसेस इसको पढ़ते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर आरएच पॉजिटिव है और चाइल्ड आरएच पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी, और अगर मदर आरएच नेगेटिव है और चाइल्ड आरएच पॉजिटिव है, बिकॉज दैट एंटीजन द चाइल्ड हैज गॉट फ्रॉम द फादर, राइट? तो यहाँ पर चाइल्ड में प्रॉब्लम आ जाएगी, एक डिजीज या डिसऑर्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, हीमोलिटिक डिजीज इन द न्यूबॉर्न, एचडीएफएन कहते हैं इसको, इसको अभी डिटेल में बाद में लेंगे। तो जो ये प्रॉब्लम आती है ये मदर टू ऑफस्प्रिंग आती है, और प्रेग्नेंट मदर को फर्स्ट प्रेगनेंसी तो निकल जाती है बट सेकेंड प्रेगनेंसी में इट वॉज मिस एबॉर्शन के पूरे चांसेस होते हैं अगर इसमें ड्यू प्रिकॉशन नहीं लिया जाता। दूसरी चीज है, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, दूसरा क्या है, जब ब्लड डोनेशन करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, डोनेशन का क्या मतलब होता है, हमने डोनेट किया ब्लड, राइट? कहीं भी हमने जो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, या ट्रांसफ्यूजन मतलब डायरेक्ट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया, तो अगर पर्सन आरएच पॉजिटिव है दैट विल नॉट मेक एंटी आरएच एंटीबॉडीज, आरएच पॉजिटिव है तो उसकी एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं बनेगी किसी के भी ब्लड ग्रुप में, राइट? और अगर आरएच नेगेटिव है तो ये फैक्टर जो होगा ये एंटीबॉडीज बनाना यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा जो कि हार्मफुल होता है। तो आप आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव का ब्लड आप दे सकते हैं, राइट? बट आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच नेगेटिव को आप नहीं दे सकते, क्योंकि आरएच नेगेटिव जो होगा अगर उसको मिल जाएगा पॉजिटिव का ब्लड तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा जो कि हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए कोई पर्सन जो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ है वो आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आरएच नेगेटिव कैन ओनली रिसीव द ब्लड फ्रॉम द
RH नेगेटिव। यहाँ पर अगर RH नेगेटिव है तो उसका ब्लड ले सकता है क्योंकि तो एंटीबॉडी एब्सेंट है, सॉरी एंटीजन एब्सेंट है और इसके पास प्रेजेंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर RH नेगेटिव का ब्लड ग्रुप अगर लेता है तो यहाँ पर RH नेगेटिव का ही ब्लड ग्रुप लेना है। तो एक प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस AB एंड O, यहाँ पर देखा जाता है कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की डिमांड है या RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन के लिए रिक्वायरमेंट है। RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत रेयर होता है और कई बार आपने अपील भी देखी होगी फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, जब डॉक्टर्स वगैरह की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से आती है कि ये ब्लड ग्रुप का रिक्वायरमेंट है क्योंकि RH नेगेटिव। तो ज्यादातर यहाँ पर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं जो RH नेगेटिव के पेशेंट्स होते हैं and they can easily donate the blood to another one। तो यहाँ पर एक शो किया है RH पॉजिटिव डोनर, RH नेगेटिव डोनर। तो RH पॉजिटिव रेसिपिएंट हो सकता है, RH नेगेटिव डोनर जो है ये RH नेगेटिव को ही ब्लड दे सकता है। तो RH एंटीजेंस जो होता है वो एग्लूटिनेशन कॉज करेगा यहाँ पर RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव के साथ, और RH जो नेगेटिव है वो RH नेगेटिव के साथ कोई भी एग्लूटिनेशन यहाँ पे कॉज नहीं करेगा। तो ये वाला एक ध्यान रखना कि RH फैक्टर की भी इंपॉर्टेंस उतनी है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने अभी आपको बता दिया था, ये एंटीजन है तो 400 अमीनो एसिड अप्रोक्सीमेट बना हुआ है, आरबीसी यूज करता है, इंडिकेट करता है, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि RH पॉजिटिव देन द चाइल्ड विल बी RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव द चाइल्ड विल बी RH नेगेटिव। इसके पास ये एंटीजन नहीं आएगा। लेकिन अगर वन ऑफ द पेरेंट जैसे फीमेल इज RH पॉजिटिव, मेल इज RH नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप में एंटीजन है एक में नहीं है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेगनेंसी आएगी उसमें RH पॉजिटिव आ जाएगा, ये एंटीजन आ जाएगा। सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं एंड द वाइस वर्सा इट इज ऑल्सो शोन हियर। तो रूटीन में ये जब मदर प्रेग्नेंट जब कंसीव करते हैं तो बच्चे का जो फीटस होता है और मदर का ब्लड ग्रुप को हमेशा डिटरमाइन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड एक्सपेक्टिंग जो मदर होती है अगर RH नेगेटिव और बेबी RH नेगेटिव तो ये कोई कंसर्न की बात नहीं होती है, और अगर मदर इज RH नेगेटिव, बेबी इज RH पॉजिटिव, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न हियर। सो यहाँ पर RH नेगेटिव बेबी अगर RH पॉजिटिव होता है तो मदर जो होती है वो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगती है, और ये जो इफेक्ट होता है क्योंकि जो उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इसको फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है। मैं फिर से बताऊं, अगर यहाँ पर मदर RH नेगेटिव है और जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो गया ड्यू टू द फादर्स ब्लड ग्रुप, राइट, तो उसके बॉडी में जो एंटीबॉडी आए मदर की बॉडी में, क्योंकि जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दोनों का जो ब्लड होता है वो मिक्स होने के चांसेस होते हैं, तो पहली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती, सेकंड प्रेगनेंसी में वो एंटी जो बॉडीज होती है वो वहां पर प्रेजेंट हो जाती है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज जो होती है इसके एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है, और इसमें जो होता है मेडिकल इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट होता है। यू हैव टू टेक केयर, द डॉक्टर कैन टेक केयर एंड यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। जो डिजीज यहाँ पे कॉज होती है वो होती है हीमोलिटिक डिजीज, यहाँ पे एथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस, मतलब जो इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी का बर्स्ट होना और किसमें फीटस स्टेज में होना, तो इसको HDFNB कहलाता है। हीमोलिटिक डिजीज कहलाता है न्यूबॉर्न्स में, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को ये कॉज करता है, और कब करता है, जब मदर RH नेगेटिव है और चाइल्ड इज RH पॉजिटिव। डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इन केसेस में। एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन करके इंजेक्शन और मेडिसिन अवेलेबल है आजकल। तो आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी इस तरह का ट्रीटमेंट फीमेल का हो जाता है क्योंकि उसके बॉडी में वो एंटीबॉडीज बन जाती है। कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में जाता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना ही बनना होता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता ही होता है। जैसे हमने ABO ब्लड ग्रुप में भी देखा कि प्लाज्मा की एंटीबॉडी से उसका अगर रिएक्शन होता है तो एग्लूटिनेशन हो जाता है। यहाँ पर अगर वो प्रेजेंट है एंटीजन तो एंटीबॉडी जो होते हैं वो हमेशा बॉडी से वो रिएक्ट करके वो बनाने की कोशिश करेगा, फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा अपनी इम्यूनिटी। इसीलिए बार बार इसमें क्या लिखा गया, इम्यून सिस्टम, मदर्स इम्यून सिस्टम अटैक करता है मदर इम्यून सिस्टम को, क्योंकि वो उसको क्या करता है आउटसाइड का करता है, फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करता है और एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है अगर फादर बच्चे के ब्लड में पॉजिटिव एंटीजन आ चुका है। तो दैट इज अ डिजीज अबाउट दिस सिस्टम।
So this is my channel. That's all in this video. Please subscribe my channel and like the videos and give me in the comments if you have liked the video. Thanks for watching.